दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। रात को 10:30 बजे मिला उड़ता हुआ भूत। दोस्तों, ये कहानी पिछले वर्ष की है। मेरी तबीयत कुछ खास नहीं थी। एक बहुत पढ़े लिखे वैद्य ने मुझे बताया कि बकरी का दूध पीना बहुत ही लाभकारी होगा। इसलिए बकरी का दूध मैंने लेना चालू कर दिया। लेकिन कोई भी दूध वाला बकरी का दूध शुद्ध नहीं दे रहा था। इसलिए हमने शुद्ध बकरी के दूध के लिए अपनी बुआ से संपर्क किया। बुआ ने बताया कि लोही में एक सज्जन है जो शुद्ध बकरी का दूध देंगे। मेरे घर से लोही 7 किलोमीटर दूर था। इसलिए मैं रोजाना लोही जाता और वहाँ से 1 लीटर दूध बकरी का लेकर आ जाता। मेरा दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहता था। सर्दी का महीना था। एक दिन मुझे दफ्तर में किसी काम की वजह से रुकना पड़ा, तो इस दिन लोही जाने में देर हो गई। मैं रात को 10:30 बजे लोही गया। जैसे ही दूध लेकर मैं वापस आ रहा था, तभी मैंने देखा कि कोई औरत रोड के किनारे खड़े होकर रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह लिफ्ट मांग रही है, पर 10:30 बज चुके थे। इस समय किसी को लिफ्ट देना खतरे से खाली नहीं। संभव है कि वह कोई चोरी करने वाले गुट की सदस्य हो। इसलिए मैंने उस औरत की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और सर पर अपनी गाड़ी दौड़ा दी। जैसे ही मैं इस औरत को पार करके आगे निकला, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कोई गाड़ी पर बैठ गया हो। मेरी गाड़ी अब भारी होने लगी और रफ्तार धीमी होने लगी। मुझे लगा, है भगवान, ये क्या हो गया। मैंने गाड़ी में लगे मिरर से पीछे खड़ी उस महिला को देखा, तो वह महिला अब वहाँ पर नहीं थी। मैं अब डर गया। तभी मुझे मेरी दादी की एक बात ध्यान आ गई। दादी ने कहा था, कभी भी अगर भूत प्रेत जैसी चीज़ों से सामना हो तो तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। मुझे पूरा विश्वास था यह कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि कोई भूत प्रेत ही थी। और कहीं ना कहीं शायद वह मेरी गाड़ी पर बैठ चुकी थी, क्योंकि अब मेरी गाड़ी चलने में भारी लग रही थी। मैंने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। किसी ने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, चाहे तू जितना हनुमान चालीसा पढ़ ले। मैं डर चुका था। मेरे हाथ कांपने लगे थे। मेरे शरीर में पसीना नदी की धार की तरह बहने लगा था। जनवरी की ठंड में भी पसीने से मेरे कपड़े गीले हो चुके थे। मुझे लग रहा था अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरी गाड़ी और भारी हो गई, धीमे धीमे चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि अब यह हवा में उड़ने वाली है। किसी ने बहुत तेज़ से मेरे कंधे को पकड़ लिया। मेरे कान के पास बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ आने लगी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा और तेज़ तेज़ से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे ही मेरी गाड़ी हल्की होने लगी थी और मुझे जिस शक्ति ने पकड़ रखा था उसका जकड़न भी अब कम होने लगी थी। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे मेरी गाड़ी से उड़कर आसमान की ओर गया। मैंने तुरंत ऊपर देखा तो बहुत तेज चमकता हुआ कुछ सफ़ेद सा, कुछ धुंधला सा हवा में उड़ रहा था। ये निश्चित रूप से एक प्रेत था। उसने मुझसे कहा, हनुमान चालीसा दे, तुझे आज बचा लिया, और गायब हो गया। लेकिन फिर मैं डरा रहा। तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए घर आ गया। उसके बाद मैं 5 बजे ही लोही जाकर दूध ले आता था और 8 बजे के बाद मैं कहीं पर भी नहीं जाता। अगर मजबूरी में कहीं जाना होता है तो हनुमान चालीसा पढ़ता रहता हूँ। लिफ्ट, भूत और मैं जनता कॉलोनी में रहता हूँ। इसी पर हमारी एक बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग को पामेल बिल्डिंग के नाम से पुकारा करते हैं। इस बिल्डिंग में एक अफवाह थी जो यहाँ रहने वाले लोगों को पता थी। अफवाह यह थी कि इस बिल्डिंग के लिफ्ट में एक भूत रहता है। एक बार एक इस बिल्डिंग के ऊपर से गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। तब से लिफ्ट में कुछ अजीब घटना होने लगी, जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि आत्मा इस लिफ्ट में रहती है। बिल्डिंग में कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने औरत के भूत को लिफ्ट में देखा है। मैं विज्ञान पर विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं भूत प्रेत के किस्सों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं रात में लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता। बिल्डिंग में मेरा घर तीसरी मंजिल पे था। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ देखने से घर वापस आ रहा था। दोस्त भी इसी बिल्डिंग में रहता था। दुर्घटना में काम ज़्यादा होने की वजह से आज रात हो गई, इसलिए आज हम लोग रात 10 बजे घर आ जाते। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि मुझे रात में लिफ्ट में डर लगता है, इसलिए मैं रात में लिफ्ट का उपयोग नहीं करता। दोस्त के सामने अपने डर को प्रकट नहीं करना चाहता था, अन्यथा वह मुझे डरपोक घोषित कर देता। हम एक दूसरे को निडर शो करना चाहते थे कि हम अफवाह पर भरोसा नहीं करते और भूत से नहीं डरते। इसलिए हम दोनों लिफ्ट में घुस गए। लिफ्ट बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर लिफ्ट का दरवाज़ा आधा खुला और फिर खुद ही बंद हो गया। इसके बाद लिफ्ट ऊपर चढ़ने लगी।
हम तुरंत लिफ्ट को रोकने का प्रयास करें। हमने कई बटन दबाए लेकिन लिफ्ट का कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। आखिर बिल्डिंग की सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंच गई, फिर इमारत की सबसे निचली मंजिल पर आ गई। ऐसा 7 से 8 बार हुआ और फिर लिफ्ट छठी मंजिल पर आकर रुक गई। लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हम लोग ज़्यादा डर गए थे। अब हम दोनों जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकलकर सीढ़ी का इस्तेमाल करके नीचे की ओर जाने लगे और अपने घर में घुस गए। मेरे आश्चर्य, परेशान और डरे हुए चेहरे को देखकर घर में सबने पूछा कि हाफ क्यों रहा हूँ, इतना डर क्यों रहा हूँ। मैंने अपने दोस्त के साथ रेस लगा के आ रहा हूँ। इस दिन के बाद मैंने कभी उस लिफ्ट के आसपास भी नहीं निकला और ना ही उसका इस्तेमाल किया।